हिंदुस्तान के 40 जवान मरवा दिए वहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। उनसे बदला लिया, हिंदू मुसलमान के नाम से राजनीति करके देश को गुमराह कर रहे जी। इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये विकास के नाम पर जो उन्होंने 2012 में विकास किए थे, आय दुगनी नहीं हुई लेकिन उसकी लागत से दुगनी हो गई। खाद के लिए कितना परेशान होना पड़ रहा है। जो चुनाव है, इस चुनाव में उनकी बहुत बुरी दशा होती, इसलिए वो किसान के आगे उनको झुकना पड़ा। इसमें ना जवाहर की चलती है ना किसी की चलती है, इसमें योगी और मोदी की चलती है। जवाहर जीरो है और हीरो दीपनारायण ही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी भाई साहब, और माननीय अखिलेश जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। किसानों के लिए उन लोगों ने बहुत कुछ किया, हर गांव में रोड डलवाए माननीय दीपनारायण जी ने। इतना काम किसी ने नहीं किया आज तक। कोई रोजगार नहीं दिया उन्होंने। मतलब आपका कहना यह है कि योगी जी ने लोगों को रोजगार नहीं दिया। 2 बार करा रही, सो करा रही, उन्हें अपने घर से दे रहा है। जा रहा है कि बड़ा सुशासन है, लोगों को बाकायदा रोजगार मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार है। ये सब झूठ है। पहले तो ये बताए योगी जी, आजकल युवा को नौकरी कहाँ दी? इस बार तो सब सपा की सरकार बनेगी, साइकिल चलेगी। इसमें आपकी जनता बदलाव चाहती है। 5 साल हो गए बेरोजगारी से और भ्रष्टाचार से आदमी थक गया है यहाँ का। यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है। लेकिन हाँ, थोड़ा महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जनता जो सही समझेगी अपने हिसाब से करे। भैया ये जो योगी की सरकार है ना, ये खाली धर्म पे लड़ाती है। समाजवादी सबको लेके चलते हैं। हमारे यहाँ मोठ में समाजवादी में कॉलेज बने, रोड मिले, बहनों की शादियाँ की माननीय दीपनारायण सिंह यादव ने। खास चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। अब हम यहाँ पहुँचे हैं गुरसराय में, जहाँ हम लोगों से प्रतिक्रियाएं लेंगे इस चुनाव के संबंध में। चूँकि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहाँ अगर हम गुरसराय, गरोठा और यानी गरोठा विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ 2 चेहरे ऐसे हैं जो बराबर की टक्कर से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर राजपूत जो रिपीट किए गए हैं भाजपा से, और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दीपनारायण सिंह यादव, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने फिर से एक बार प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर चुना है। तो हम यहाँ की जनता से, यहाँ के मतदाताओं से ये जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार। तो हमारे साथ तमाम ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। इस समय हम गुरसराय के पंजाब नेशनल बैंक वाले इलाके में खड़े हुए हैं, तो हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। भैया, पहला सवाल आपसे हमारा ये है, आप बताएं उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? पुरानी सरकार रिपीट होगी या किसी अन्य दल की सरकार बनेगी? मेरा नाम है जगपाल सिंह फौजी। सरकार बनेगी अखिलेश की, समाजवादी पार्टी। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं 2012 से 2017 तक भी अखिलेश यादव की सरकार रही, फिर 2017 में नहीं आ पाई, क्या कारण रहे? हर कारण नहीं रहा, वो नहीं रहा जब नहीं बनी। अब तो ये अखिलेश ही की देन थी सब। कुछ काम बताएं आप। अखिलेश ने काम किया था, जो गरीबों को राशन अखिलेश ने दिया था। और जो ये डबल इंजन की योगी जो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हिंदुस्तान के 40 जवान मरवा दिए वहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। उनसे बदला लिया, हिंदू मुसलमान के नाम से राजनीति करके देश को गुमराह कर रहे जी। और इसमें जो ये देखना तुम कि मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे, इसके पहले किसी ने नहीं किया कि कोई जवान मरेगा उसकी डेड बॉडी घर जाएगी। उसकी ये रक्षा मंत्री मुलायम सिंह थे, उन्हीं ने कहा था कि जो भी जवान खत्म होगा उसकी भी डेड बॉडी घर जाएगी। किसी ने किया भाई, तो जवानों कुत्ते खाते थे, किसी जवान की डेड बॉडी घर नहीं जाती थी कभी। चलिए, हमारे दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं, कुछ इस साइड हैं, कुछ इस साइड हैं। अब हम इस तरफ वालों से पूछेंगे। भैया, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? ये विकास के नाम पर जो उन्होंने 2012 में विकास किए थे, उसके आधार पर समाजवादी सरकार बनेगी। वो ही जितनी भी योजनाएं लाए वो अखिलेश लाए, वो उन्हीं की योजनाओं पर योगी सरकार ने अपना लोकार्पण किया है, लोकार्पण किया है। चाहे हमारे यहाँ गुरसराय क्षेत्र में आप यहाँ से देख लो, पूंछ से मऊरानीपुर का ये रोड, ये हमारे जो पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव थे उन्हीं की देन है। चाहे कोटरा से आप
यहाँ गुरसराय देख लो, जे ही अखिलेश सरकार में ही हुआ था, जे भी दीपनारायण सिंह पूर्व विधायक ने ही स्वीकृत करवाया था। तो जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी किसान की हो, योगी सरकार ने कहा था कि किसान जो है, किसान की आय हम दुगनी कर देंगे, लेकिन किसान की आय तो दुगनी नहीं करी, लेकिन उसकी लागत दुगनी कर दी, लागत दुगनी कर दी। आप जितनी भी फसल बताओ, आप ही यहाँ और किसान भी खड़े हैं, आपको क्या हुआ कुछ? कितनी आय आपकी दुगनी हो गई? आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन उसकी लागत तो दुगनी हो गई। खाद के लिए कितना परेशान होना पड़ रहा है। योगी मोदी सरकार किसानों के फेवर में 3 कृषि बिल लेकर के आई थी, जो किसानों के लिए काफ़ी लाभान्वित थे, लेकिन बाद में उनको ये बिल वापस लेना पड़े। ये क्या कारण रहा? ये वापस इसीलिए लेने पड़े, यदि ये वापस नहीं लेते तो उनकी और बुरी दशा होती। इस समय जो चुनाव है, इस चुनाव में उनकी बहुत बुरी दशा होती, इसलिए वो किसान के आगे उनको झुकना पड़ा। उन्होंने कितने किसानों की वहाँ पर जान चली गई, ये उनको मालूम नहीं है। किसानों की कितनी हमदर्द सरकार है, बिल्कुल नहीं है। ये सरकार तो आने भी नहीं सकती है, अपने सपने भी ना देखे। चलिए आपसे और भी आगे बात करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं यहाँ पर। ये भैया आप बताएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? आप बताएं। इस बार है जो योगी की सरकार बनेगी। ज़मीन पे जो काम किया है, लोकार्पण भले भी सपा ने किया हो, लेकिन ज़मीन पे हकीकत उन्होंने किया। अच्छाई हैं, बुराई हैं, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनेगी, अभी यहाँ तमाम लोग जो है योगी सरकार पे तमाम आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है आपका? हाँ, योगी सरकार पे गलत हैं आरोप, बिल्कुल गलत है। अच्छी व्यवस्था है, सब बढ़िया है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका जो ये गुरसराय है, यहाँ के वर्तमान में जो विधायक हैं वो जवाहर राजपूत हैं। हाँ, तो कोई 5 काम आप ऐसे बता दें जो उन्होंने यहाँ पे करवाए हों। इसमें ना जवाहर की चलती है, ना किसी की चलती है। इसमें योगी और मोदी की चलती है। जवाहर जीरो है और हीरो दीपनारायण ही है। चलिए आगे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भैया आपका क्या कहना है इस बारे में? उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी भाई साहब, और माननीय अखिलेश जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। किसानों के लिए उन लोगों ने बहुत कुछ किया है, चाहे एरज का आप बांध देख लीजिए, किसानों जिससे हम लोगों का काम चलता है किसानी से, इसलिए हम लोग चाहते हैं हर गांव में रोड डलवाए। माननीय दीपनारायण जी ने इतना काम किसी ने नहीं किया आज तक, कम से कम 20 साल से जो है बहुत सारे काम किए माननीय दीपनारायण जी ने। आपका क्या कहना है इस बारे में? योगी सरकार में रोजगार बहुत जल्द फैल गया है, कोई रोजगार नहीं दिया उन्होंने। मतलब आपका कहना ये है कि योगी जी ने लोगों को रोजगार नहीं दिया, लेकिन योगी जी जो है डबल इंजन की सरकार है और लोगों को महीने में 2 बार राशन उपलब्ध करा रही है, महीने में 2 बार राशन उपलब्ध करा रही है, और सुशासन है उनके शासनकाल में। नहीं, वो तो ठीक है, वो दो बार करा रही, सब करा रही, कुल अपने घर से दे रहे हैं, सरकार है तो दे रहे हैं। चलिए आपका क्या कहना है इस संबंध में? ऐसा है कि जब ये जवान जितने आदमी अपने पेपर मानो नौकरी के लिए घूम रहे, उन पे जितने टेस्ट होते हैं सब में स्टे लग जाता है। बैठे 5 साल के, उनको क्या मिला? कुछ मिला? उन्हीं के पैसे कमाई कर रहे, उन्हीं के पैसे से राशन बट रहा है। हो क्या रहा है? चौपट कर दिया उनने तो उनको, ट्रेनों में खा गए सब पैसा, ट्रेन में सब कुछ में डाला, उन्हें बचा किया है। जवान अगर टेस्ट दे के आता तो क्लियर होना चाहिए, उसका टेस्ट में किसी भी सब में रोक लगी है। फिर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगी, हाई कोर्ट की रोक लगी, सुप्रीम कोर्ट पे बैठे जवान, उनकी सारी डेट ही नहीं करेगी पूरी। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक सज्जन और यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो योगी जी की सरकार है, तो कहा जा रहा है कि बड़ा सुशासन है, लोगों को बाकायदा रोजगार मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, सब झूठ है। 2 बार राशन मिल रहा है, और यहाँ पे शांति का माहौल बना हुआ है। क्या कहेंगे आप इस बार? शांति का माहौल है, अच्छी बात है, शांति का माहौल है ओनली, और 2 बार कोटा मिल रहा है। जो बात सत्य है वो सत्य। पहले तो ये बताए योगी जी, आजकल युवा को नौकरी कहाँ दी? सब बेरोजगारी कर रहा है, रोडों पे घूम रहे, भूखे मर रहे, फांसी पे टक रहे। ये क्या है? क्या है? हम और आपकी बंगे बेटियां जब बेरोजगार फिर रही, नौकरी नहीं मिल रही है। कोई भी जो भी भर्ती निकाली सब कोई कोर्ट में गई। बताओ कौन सी भर्ती 5 साल में फ्रेश गई? आज तक का रिकॉर्ड है उनके, योगी जी बता दें मैं सब कि हमारी क्या भर्ती फ्रेश गई।
चलिए, तो आप ये बताइए कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? इस बार तो सब सपा की सरकार बनेगी, साइकिल चलेगी। और भी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं। भैया, आपका क्या कहना है इस संबंध में? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इस बार? उत्तर प्रदेश में आपकी जनता बदलाव चाहती है। 5 साल हो गए बेरोजगारी से और भ्रष्टाचार से आदमी थक गया है यहाँ का। यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, आप थोड़ा सा आगे आएँ, आप बताएं इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनवाने जा रहे हैं आप युवा? सरकार तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन हाँ, थोड़ा महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जनता जो सही समझेगी अपने हिसाब से करेगी। नहीं, आपका क्या मत है वैसे? आपको क्या लग रहा है वर्तमान हालात को देखते हुए, वर्तमान परिवेश को देखते हुए, जिस तरीके से अखिलेश जी की रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा है और समाजवादी पार्टी में कई दिग्गज अपनी पार्टियां छोड़ करके आ रहे हैं, जिस तरीके से उनका प्रचार प्रसार चल रहा है, उसको देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है इस बार? देखिए, अब चुनाव के समय बदलाव तो होता है, इधर उधर पार्टी तो दल बदल तो चलता ही है। जिसको टिकट नहीं मिला इधर उधर चला गया। लेकिन अब हाँ, माहौल तो थोड़ा सा बदल रहा है और सबसे इसका जो मुख्य कारण है महंगाई से परेशान है। आप चूँकि गुरसरायों के यहीं के रहने वाले हैं, गुरसराय के, तो ये गुरसराय जो है गरौठा विधानसभा में आती है। गरौठा विधानसभा के वर्तमान में विधायक जवाहर सिंह राजपूत जी हैं। तो राजपूत जी की कार्यशैली से आप लोग कहाँ तक खुश हैं? राजपूत जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर उनकी पर्सनली बात करी जाए तो अच्छे ईमानदार नेता, अच्छा काम करते हैं। आपका क्या कहना है दादाजी इस बारे में, उत्तर प्रदेश में सरकार के बारे में? सरकार योगी जी की रहेगी। योगी जी की आप कह रहे हैं, क्या क्या किया जरा बताएं? उन्होंने जाकर गरीबों को राशन दिया है, सिलेंडर दिए हैं, और सड़कें भी बनवाई हैं। राशन देने का काम तो पुरानी सरकारें भी करती थी। माफिया गिरोह बंद हो गए हैं, गुंडागर्दी समाप्त है, बहन बेटियां चली जाती हैं, आराम से निकल जाती हैं। ये तो सब ये इनकी बात का जवाब। मोबाइल लोग चार्ज नहीं करा पा रहे हैं। पहले फ्री रिचार्ज फ़ोन आ जाता है, 10 में रिचार्ज हो जाता था, अब 250 रुपये लग रहे हैं। एक परिवार में अगर 5 फ़ोन है तो वही 1000 रुपये लग रहा है उसको। और सिलेंडर तो बांट दिए, लेकिन 1000 रुपये भराने के लिए कहाँ से आए? उनका कहना है दादाजी का, योगी जी की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। क्या कहेंगे आप? योगी जी के राज में बहन बेटियां सुरक्षित होती हैं, तो हाथरस घटना क्या हुआ? हाथरस का मालूम है? जो बहन बेटियां सुरक्षित है योगी के शासन में? आप ही बताइए कि आधे पेट्रोल डाल के उसको जला दिया जाता है। ये है कानून व्यवस्था जो पिछले 2012 से आज का रिकॉर्ड लगा लिया जाए तो सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं तो योगी जी की सरकार में हुए हैं। और बेरोजगारी इतनी हद तक बढ़ी जिसकी कोई सीमा नहीं है। बेरोजगार चाहे शिक्षा मित्र हो उनको भी, और जो भी शिक्षा प्रेरक है उनको तो 2000 मानदेय मिलता था, उनको हटा दिया गया है। वो उनका 40 माह का योगी जी पैसा भी खा गए हैं पूरा, उनका वेतन भी नहीं दिया है, जो कि हर गांव में प्रत्येक महिला पुरुष की नियुक्ति की वो भी वो खा गए हैं। और इन्होंने रोजगार दिया नहीं है, जो रोजगार खा गए हैं। शिक्षा प्रेरक का है अपनी बात। योगी जी का कोर्ट का आदेश है कि शिक्षा मित्रों को 2 बार परीक्षा में बैठना है। फिर तीसरी बार का कौन सा घर को कानून बना दो तो तीसरी बार शिक्षा मित्रों को बैठा रहे और मान नहीं दे रहे। ये कौन सा नियमावली है? 2 बार बैठे तो 2 बार बैठे, तीसरा को कोई चांस ही नहीं। भैया, हम समाजवादी हैं। भैया, ये जो योगी की सरकार है ना, ये खाली धर्म पे लड़ाती है और इसका कोई महत्व नहीं है। ये पब्लिक को अलग करने का भेदभाव चला रही है। समाजवादी सबको लेके चलते हैं। हमारे यहाँ मोठ में समाजवादी में कॉलेज बने, रोड मिले, बहनों की शादियाँ की माननीय दीपनारायण सिंह यादव ने, और अब जवाहर सिंह राजपूत ने। भाई साहब, ना तो कोई विकास हुआ, ना कभी आए ना कुछ, और एक शमशान घाट और खुदवा दो तला, जिनमें गैया मर रही रोज और सब हो रही, और दूरा पशु विभाग सब मर रहे, और किसान भी बहुत ज्यादा परेशान है। जब सरकार में कुछ नहीं हो रहा, जाको विकास बिना तो अपनी मस्ती में मस्त है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ये कह रहे हैं बे अपने क्षेत्र की कह रहे बात, हाँ अपने क्षेत्र की मऊरानी पर बता रहे, वहाँ पे वही निकले बोल लेने दो। जो हमारे यहाँ ये झांसी जिला में एक बांध बन रहा था जो झारपुराई रचवे, तो इस बांध को योगी सरकार ने जांच के नाम पर झूठा बंद करा दिया। जो भी पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव आए थे उन्होंने स्वीकृत कराया था। आज वो होते तो हमारे गरौठा क्षेत्र के कम से कम हजारों गांव वो सिंचाई के साधन पहुंच जाते।
पानी पीने के लिए पानी पहुंच जाता, वहाँ लाइट की होती, बहुउद्देशीय योजना, कई रोजगार मिलते, लेकिन योगी सरकार जांच के नाम पर, वो जांच का आज 5 साल में जांच होती, 5 साल होने जा रहे हैं, जांच के नाम पर बांध रुका हुआ है। लेकिन जांच होनी होती तो जांच तो हो जाती है, 1 साल के अंदर क्या 15 दिन क्या सही तरह से जांच करा दो तो बांध हो जाता है। और जो जवाहर सिंह राजपूत जी हैं, बताओ इन्होंने क्या किया है? कोई भी बता दो, बताओ कौन है उसके डिबेट वाले, क्या किया है इन्होंने? कुछ नहीं किया, कोई जा करके आते हैं, कुछ नहीं किया जवाहर ने। भाई ये पूछ रहे हैं जवाहर सिंह राजपूत ने क्या किया आपके क्षेत्र में? नहीं, कोई विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। देखा ही नहीं। इस बार क्या यहाँ परिवर्तन की लहर चलेगी? परिवर्तन होगा। गुजरात की बंगे बिटियां एक एक लोटा एक एक डिब्बा पानी के लिए तरस रही हैं। पानी नहीं तो वोट नहीं, सीधा है ने। कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पानी नहीं तो वोट नहीं। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। आप क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार से कुछ लेना देना नहीं। हमारे बच्चा मानो राहुल सोनी का हत्याकांड जो हुआ है, आज 4 महीने होने जा रहे हैं, आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और ये हिलावानी करके टाल देते हैं कि आज हो रहा है, कल होगा, देखेंगे। वो कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई, सब में सब लोग नेतागिरी भी करते हैं उसमें, तो कोई नहीं हुआ। 21 साल का बच्चा था हमारा। अरे हाँ, मत क्या हुई है? अब अपराध सबसे ज्यादा इन्हीं की सरकार में हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ इस डिबेट में हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। ये दादाजी हैं। दादाजी, आप बताएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? हम का बता दें, बता दो जो तुम्हें इच्छा हो, किसको आप ये सरकार में आप खुश हैं कि ना खुश हैं, वो बताइए। वो बताइए। ना खुश है, सब जने हैं, सो हमें ना खुश। चलिए, दादाजी बताने में थोड़ा सा उनको संकोच हो रहा है। हमारे साथ कुछ और भी युवा साथी हैं, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में सरकार से कोनो मतलब नहीं है। हमारा तो सारा को पेमेंट फंस हुआ है। जब तक सपा सरकार है सारा को पेमेंट छूट रहो, और जब से भाजपा सरकार है पूरी लग टंग गई। समझ आए आप? कम से कम नहीं ऐसे कई बेरोजगार हो गए एजेंट लोग, जितने कि मतलब फांसी लगा के भी मर रहे, बेचारे ऐसे मर रहे कि जिनकी बीवी बच्चा भी भूखे मर रहे। हम लोग खून पसीना से भी कर रुपया जोड़ रहे थे सहारा में, वो सहारा वाले पेमेंट नहीं कर रहे। चलिए, और आप बताएंगे इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की। भाजपा की। किस बेस पर कह रहे हैं आप? भाजपा सरकार में गुंडा राज नहीं है। ठीक, आदमी 2 लाख रुपए के डाल के 12 बजे रात को घूम सका पूरे बाजार में। सपा सरकार में नहीं घूम सका। हत्या हुई है क्या? ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में गुंडा राज नहीं है। अच्छा, गुंडा राज नहीं है तो जे हैं खड़े हैं सोनी जी, वो इन्हीं के बेटे की हत्या हो गई और अब 4 महीने हो गए सरेआम। यहाँ पर कॉलेज की गुरसा बताओ, इनका कोई मिला है? ये बता रहा है अभी तक कोई जानकारी नहीं है, ना कोई उसकी देखरेख कर रहा है, ना कोई जानकारी, और नेतागिरी भी होती रहती है। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा में गुंडा राज नहीं है, जबकि आपके ही क्षेत्र में एक ये भुक्तभोगी बैठे हुए हैं, जिनके पुत्र की हत्या हो गई। हमारे हिसाब से तो सही सरकार है। नहीं तो हुई हत्या, नहीं की हत्या हुई आप वही तो मालूम है, तो वो तो कानून करे ना। हम आप सुरक्षित कर सकते, तो वो कानून किसकी है? तो आप उस पर जवाब दो ना। सबसे हमारा सीधा सवाल सिर्फ यही है, आपके क्षेत्र के जो सोनी जी हैं, इनके बेटे की हत्या हुई है, वर्तमान में योगी जी की सरकार है, और आप कह रहे हैं गुंडा राज समाप्त हो गया है। नहीं तो इन्हें न्याय मिलना चाहिए ना। कम मिलेगा इनको? अभी तक आपकी सरकार न्याय न्याय मिलता। 4 महीने हो गए, आप बताइए, न्याय दिलवाइए योगी जी से, आपके विधायक हैं, उनसे न्याय दिलवाइए। बताओ, न्याय कभी मिला है इनको? न्याय 4 महीने जिसके बेटे की बुला करके खैर कॉलेज गुरसराय में और हत्या कर दी, उन हत्यारों का आज तक कोई मालूम नहीं हुआ, वो भी बीजेपी के ही हैं। इसलिए एसएसपी हो चाहे डीएम हो, उन्होंने इस केस को दबाया है, उजागर नहीं किया है। इसलिए बचाए सोनी कितने ये लोग बीजेपी के ही लोग होते हैं वैसे कहो, लेकिन बीजेपी के लोगों को भी हत्या जिसके बेटे की हो गई सरेआम, रात को उसका आज तक भी खुलासा नहीं हुआ। तो ऐसी निकम्मी सरकार कौन हो सकती है? बताइए आप, कौन ऐसी निकम्मी सरकार हो सकती है? किसमें कहते हैं? चलिए, यहाँ जो है हम अभी मौजूद हैं और लगातार हमारी डिबेटों का सिलसिला ये जारी रहेगा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए गुरसराय से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट।